समुद्र की सतह से कई 100 फीट नीचे एक पनडुब्बी छुपी हुई है। उसके पास सबसे पुराना और सबसे खतरनाक अंडर वाटर हथियार है, टॉर्पीडो। लेकिन सवाल यह है, पानी के अंदर से यह लॉन्च कैसे होता है? इस वीडियो में आप जानेंगे टॉर्पीडो कैसे बना होता है, उसका लॉन्च सिस्टम कैसे काम करता है, पूरी लॉन्च प्रक्रिया कैसे होती है और टारगेट तक वह कैसे पहुंचता है। एक हैवीवेट टॉर्पीडो की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है और वजन लगभग 1500 किलो होता है। इसकी रफ्तार 50 नॉट तक होती है, यानी लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा पानी के अंदर। टॉर्पीडो के 5 मुख्य हिस्से होते हैं। सबसे आगे सोनार सीकर और गाइडेंस सिस्टम लगा होता है। यह टॉर्पीडो की आंख और कान का काम करता है, जिससे टारगेट की पहचान होती है। इसके पीछे वॉरहेड होता है, जिसमें विस्फोटक भरा हुआ होता है। वॉरहेड के पीछे फ्यूल टैंक और बैटरी लगी होती है। फिर मोटर आता है और सबसे पीछे प्रोपेलर और कंट्रोल फिन्स लगे होते हैं। पनडुब्बी के सबसे आगे वाले हिस्से में एक कमरा होता है, जिसे टॉर्पीडो रूम कहा जाता है। इसी कमरे में सारे टॉर्पीडो स्टोरेज रैक्स पर रखे होते हैं और यहीं पर लगा होता है टॉर्पीडो ट्यूब, एक मजबूत बेलनाकार पाइप जो पनडुब्बी की दीवार के आर पार जाता है। इस ट्यूब के 2 दरवाजे होते हैं। अंदरूनी सिरे पर ब्रीच डोर होता है, जो टॉर्पीडो रूम के अंदर खुलता है, और बाहरी सिरे पर मजल डोर होता है, जो सीधे समुद्र में खुलता है। अब आती है सबसे जरूरी बात, टॉर्पीडो लॉन्च कैसे होता है। पूरी प्रक्रिया 5 स्टेप्स में पूरी होती है। स्टेप 1, सबसे पहले ब्रीच डोर खोला जाता है। टॉर्पीडो को स्टोरेज रैक से उठाकर ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। इसके बाद ब्रीच डोर बंद कर दिया जाता है। स्टेप 2, इसके बाद ट्यूब में समुद्र का पानी भर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ट्यूब के अंदर और बाहर का दबाव बराबर हो जाए। स्टेप 3, दबाव बराबर हो जाने के बाद मजल डोर खोल दिया जाता है। स्टेप 4, इसके बाद ट्यूब के पीछे से हाई प्रेशर हवा छोड़ी जाती है और इसी दबाव से टॉर्पीडो बाहर निकल जाता है। स्टेप 5, बाहर निकलते ही टॉर्पीडो का अपना मोटर चालू हो जाता है और प्रोपेलर घूमने लगता है। टॉर्पीडो को टारगेट तक पहुंचाने के लिए 2 तरीके मिलकर काम करते हैं। पहला तरीका है वायर गाइडेंस। टॉर्पीडो एक बहुत पतले वायर से पनडुब्बी से जुड़ा रहता है। यह वायर हजारों मीटर लंबी होती है, जिसके जरिए पनडुब्बी टॉर्पीडो को रास्ता बताती रहती है। दूसरा तरीका है एक्टिव सोनर होमिंग। जब टॉर्पीडो टारगेट के करीब पहुंच जाता है, तब वायर अलग हो जाती है। इसके बाद टॉर्पीडो की नाक से सोनार की पल्स निकलने लगती है, जो टारगेट से टकराकर वापस आती है। टारगेट के नीचे पहुंचकर टॉर्पीडो फटता है। यह सीधे जहाज से नहीं टकराता, बल्कि नीचे फटता है। नीचे का धमाका जहाज को बीच से तोड़ देता है।